के गर्नुभएको? म आफ्नो शादीको कार्ड प्रिपेयर गरिरहेको छु। फाइनली मेरो फुफूको कार्ड आयो है। तो गाइस ऐसा है मेरा शादी का कार्ड और अब कुछ ही दिन बचे हैं और ये है इसका इन्वेलप और ये है इस तरह का डिजाइन आया हुआ है और ये प्रॉपर आपको दिखने में कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पे गणेश जी है और सारी डिटेल मेंशन है, वो भी मैं जल्दी से डालने वाली हूँ। तो आपको मेरा कार्ड कैसा लगा प्लीज कमेंट। संजना दीप्सिका भनिदेऊ लाइक शेयर शेयर एन्ड सब्सक्राइब टू माई फुवा का च्यानल। फुफूको च्यानल मेरो फुफूको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक पनि। मेरो फुफू की शादी में एक काट्नु न अर्को तो गाइस कार्ड का काम ख़त्म होने के बाद शाम को मैं और मम्मी मंदिर आ गए कि ये हमारा दुर्गा मंदिर है। एक्चुअली बहुत बड़ा दुर्गा मंदिर है तो वो अभी बन रहा है तो उसमें अभी टाइम है। तो एक साइड में जो छोटा सा मंदिर है उसमें माता का मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। जैसे वो बड़ा वाला मंदिर बन जाएगा तो फिर वहाँ पे होगा। जैसे अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो वो मंदिर मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ पर शाम को मम्मी हमेशा ही आ जाती हैं प्रणाम करने के लिए। पहले मैं भी आती थी तो आज मैं, सानी और मम्मी आए हैं। मन को बड़ा सुकून मिलता है अगर शाम को आओ, आरती होती रहती है, प्रणाम करो तो अच्छा लगता है। फिर वहाँ के बाद हम चले गए महाराजा होटल, मतलब मेरे भैया का होटल। यहाँ पे मम्मी और पापा का ना वो चला, मम्मी पानी मांग रही थी और पापा ना बिना फिल्टर वाला पानी लेके आ रहे थे। तब तक मम्मी ने चाय का घूंट लगा लिया। मतलब पापा ने लिटरली 3-4 बार डिफरेंट पानी लाया पर मम्मी ने फाइनली वो पानी पिया ही नहीं, बट उनको करना था। अब देखिए The next day. तो जैसे गाइस आप लोगों को पता है कि मेरी शादी में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी लौखा आ गए हैं और इधर मैं दिखा रही हूँ सानी का स्कूल का जो जाती है। और आज सानी का बर्थडे है तो वहाँ पे भैया भाभी केक लेके गए थे, चॉकलेट्स लेके गए थे और वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और कैसे इन्होंने एंजॉय किया वहाँ पर। क्योंकि मैं तो वहाँ पे थी नहीं, मैं और मम्मी गए थे लोखा बॉर्डर। तो वहाँ पे हमें कुछ सामान लेना था जो कि हमें यूज़फुल था शादी के लिए, तो हम लोग वहाँ गए थे। अब देखिए इन लोगों ने स्कूल में कैसे एंजॉय किया। उसके बाद गाइस हमने कुछ चूड़ा लिया, मतलब लहटी जो बोला जाता है मिथिला में, क्योंकि हमारी शादी में शादी के बाद लहटी पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो ना बॉर्डर के पास बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो मैंने वो लिया और फिर हम कुछ बर्तन दुकान गए क्योंकि हमें भार देने के लिए, मतलब स्वीट्स देने के लिए, जो हमारा ऑथेंटिक मिथिला का स्वीट्स होता है जो कि हम कठौत में देते हैं, जो कि बाद में यूज़फुल भी हो जाए, तो वही हम लेने आए थे। और कितना क्वांटिटी में क्या लिया वो तो आपको शादी में ही देखना पड़ेगा। और ये बहुत होलसेलर वाला था और काफ़ी अच्छे रेट में ही दे दिया। पर मेरी गाइस हालत ख़राब हो गई थी। मैंने इतना महंगा फेशियल करवा के गई थी और धूप में मैं ऐसे पागलों की तरह घूम रही थी और लिटरली मुझे घूमने की आदत नहीं है। फिर हम आ गए एक शॉप पे ब्लाउज़ पीस लेने के लिए, मतलब अस्तर लेने के लिए। वो भी हमें वहाँ जाके सस्ता पड़ गया। नेपाल में वही सब चीज़ें ना गाइस ऑलमोस्ट दुगना रेट में मिलता है, जबकि मेरे घर से 1-2 घंटे का फ़र्क है। और ये हमने घर में मटकोर के लिए जो पूजा होता है उसके लिए मेवा वगैरह ले लिया। और लिटरली हम सुबह 10 बजे गए थे और अभी शाम के 4 बज गए हैं, 4। और मेरी हालत ना आप देखो, मैं पागल सी हो गई थी, पागल। भाग लो पान। हाँ ऑलमोस्ट हो गए, अब कति बाकी उतर हमार भागला नहीं। वो दोसर अपन वाला दोसर अपन वाला
फिर हम जैसे ही घर पहुँचे तो सानी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, तो हम यहाँ पे होटल आ चुके हैं।
दादी दादी तूने खाई थी केक? भात खानु हुँदैन? भात जाँदैन भित्र। आफ्नै हातले खाएको त दीदी कति बजी केक खाइथी। गाइस डाइटिंग करबे आई पनि खा लेती है। हाँ नहीं खाओ और गाइस आज ट्यूसडे था तो हमने वेज ही खाना खाया और बहुत ही मज़ा किया लिटरली। जितना थक के आई थी लेकिन बच्ची का बर्थडे था यार, उसका चेहरा देखते ही ना मतलब कैसा होने लगा। मैंने तो खूब इंजॉय किया, खाया भी, डांस भी किया। और उस दिन मैंने अपने डाइटिंग को गोली मारा, भाई कितना ही लूज़ कर लूँगी। फिर भी मैंने ट्राई किया कि शादी तक कुछ तो लूज़ कर लूँ, पर खाना देखते मेरे को कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ ना, हमेशा ही मतलब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन जब घर में जाती हूँ ना, ऑथेंटिक मिथिला खाना होता है ना, तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं भाभी गलीचा साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि शादी में अब 9 दिन बाकी है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो मैं कर रही थी इसलिए मैंने जिम का ड्रेस पहना हुआ था। ये भी एक एक्सरसाइज ही होती है, साफ़ सफाई। और आज हमारी काम वाली ने डिच कर दिया, कुछ भी करने के लिए नहीं आई, तो हम उनके लिए वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और धूप भी आ जा रही थी। और जब से मैं आई हूँ 1 वीक तो बहुत बारिश हुई, थोड़ी सी धूप आई, तो हमने बोला भाई अब खुद से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हो चुकी है शाम और ये हमारा बाहर का द्वार बन रहा था, क्योंकि शादी है तो यहाँ पे बहुत सारा काम होगा। वही मम्मी और पापा डिस्कशन कर रहे थे कि और क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद शाम को आंगन में सब कोई बैठे हुए हैं, दोनों पोतियाँ अपनी दादी के साथ खेल रही है। मम्मी शादी के लिए जो प्रसाद वगैरह बनेगा उसके लिए गेहूँ वगैरह को कुछ कर रही है। और मैं भी कुछ काम ही कर रही थी, पर ब्लॉग बनाना तो इम्पोर्टेंट है, फिर मैं ऊपर से वीडियो बना रही हूँ। भाभी के गर्नु भएको यता हेर्नु, यता हेर्नु न यता। ओ माई गॉड गाइस, दिस इज द इवनिंग स्नैक्स, चाउमिन एंड मोमोज, और परोस रही हैं भाभी। हमरा लागि लोकल छी, हमने खबो जब भाभी के कहीं निकाले लागी एमे से हमने खबो बेते। और मैं कैसे पतली होंगी, भैया ने होटल से मोमोज और चाउमीन भेज दिया यार नाश्ते के लिए। सोच रही हूँ कम खाऊंगी, ज़्यादा ही खा रही हूँ। तो यहाँ पे भाभी और मेरे को भर भर के दे रही थी, तो मैंने बोला नहीं भैया खाऊंगी तो बट क्वांटिटी में खाऊंगी, जब तक शादी नहीं हो जाती है उसके बाद देखा जाएगा ना। अभी ओपन योटा आज रानी देखा हम कथी खाई छिए, देखे छी मोटावे लागी कथी कथी करे। गाइस देख रहे हैं आप, मेरी भाभी 15 दिन बच्चे नहीं है और वो मुझे मोटी करना चाहती है। खुद कम खाती है, मुझे ज्यादा देती है। इधर दिखाओ मेरे चाउमीन के अगर
हम अत्ते मुंह में धो देले चलिए बंद कर दिया दिया उसके बाद हो गई रात। भैया भाभी तो भैया भाभी माँ भी कहाँ रुकने वाली, अब उन्होंने बनाने लग गई बगिया, जो कि पीठा भी बोलते हैं यूपी एमपी में। इसमें दाल का स्टफिंग होता है और बॉइल्ड होता है चावल के आटे में। मम्मी बोलती है खा ले, फिर तू कब आएगी शादी, वैसे क्योंकि हर छुट्टी में जाती हूँ मैं खूब सारा खाती हूँ। अब मम्मी को लगा अब शादी भी होके जाएगी, फिर कब आएगी तो खा ले। बोलती है पतली तो होना है नहीं। चलो ठीक है, पर कितना ये मेरा फेवरेट डिश है बाय द वे, बहुत पसंद है मुझे ये, और मैं मतलब लिटरली 4 या 5 साल के बाद खाऊंगी। हो गया है रेडी, और ये बना रही है मम्मी। मम्मी अभी थोड़ा गुस्से में है। ये है खुशबू। दीदी जा